वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। सतनाम जोहार। भाई साहब, मानवता देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष साहू साहब, बहुत बहुत स्वागत है संतोष साहू साहब। हमारे साथ डॉक्टर आर एन सोनवानी साहब जुड़े हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ जयंती खूटे जी रायपुर से जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। रोशनी पेगवाल जी दिल्ली से जुड़ी हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। टी आर खूटे साहब जुड़े हुए हैं नोएडा दिल्ली से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का हम विषय बताना चाहेंगे कि जिस ढंग से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता जी ने जो आज के ही दिन उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली थी, और उनका ये प्रतिज्ञा का संकल्प दिवस था। उसी के संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करना चाहेंगे कि जिस ढंग से वो नौकरी छोड़ करके बड़ौदा से रेलवे स्टेशन आए, छुआछूत के कारण उनके साथ बहुत आ, आ, अपने जीवन काल में वो बचपन से ही संघर्ष करते रहे। लेकिन जब वो विदेश से पढ़ लिख करके आकर के जब वो नौकरी करने लगे, उसके बावजूद भी उनके दफ्तर में, उनके ऑफिस में जातिवाद का जो दंश है वो बहुत उनको सालता रहा। और इस संदर्भ में रेलवे स्टेशन के पास आकर के एक जो वट वृक्ष था उसके पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने काफी रोया। और रोने के बाद उसी दिन वो ये संकल्प लिए कि मैं भारत देश से जाति का ये जो कोढ़ रोग है इसको मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, या फिर अपने आप को गोली मार के समाप्त कर लूंगा। तो आज का ये जो संकल्प दिवस है उस महामानव के लिए, बहुसंख्यक समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का ये संकल्प हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है, बहुजन समाज के लोगों के लिए प्रेरणादायी है, बहुसंख्यक समाज के लिए प्रेरणादायी है। इस संदर्भ में सबसे पहले एडवोकेट संतोष साहू के पास पहला सवाल को लेकर जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, आप एक विधि वेत्ता हैं, अधिवक्ता हैं, और बाबा साहब ने अपने जीवन में जो संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुंचा और भारत के संविधान को उन्होंने लिखा, तो उन्हें आखिर में ऐसी भीषण प्रतिज्ञा क्यों लेनी पड़ी, इस बाबत हमारे दर्शकों को बताएं संतोष साहू साहब। जी, सभी विद्वान जुड़े हुए वक्ता साथियों को जय मूल्यवासी, जय भीम। आज दिनांक 23 सितंबर 2021 भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिया गया महासंकल्प दिवस है। आज देश और दुनिया में बाबा साहब का जो भीषण प्रतिज्ञा था, जो संकल्प था, उसको देश और दुनिया में महासंकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से इस अति गंभीर व विशिष्ट विषय पे माननीय जगदीश भाई साहब आपके द्वारा जो चर्चा कराया जा रहा है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि आज आपका विषय ही है कि महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 23 सितंबर 1917 को कौन सा संकल्प लिए थे, क्या वो बातें थी। ये बहुत सही है कि देश और दुनिया के लोगों को कमोबेश जानकारी है, पर व्यापक इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे जो जानकारी है, मैं आपके वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ। बात ये ऐसा है कि आज से 104 वर्ष पूर्व, आज के ही दिन 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सदियों से पीड़ित अछूतों, पिछड़ों के उद्धार के लिए महासंकल्प लिया था। उसी का पावन महासंकल्प दिवस के रूप में आज देश दुनिया में लोग मना रहे हैं। जैसा कि मैं पूर्व में कहा, आज लगभग 104 वर्ष हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा स्टेशन के समीप जो पार्क है, वहां लगभग 120-25 वर्ष पुराना वट वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर महासंकल्प लिए। इसकी वजह ये थी कि आज उनका जो महासंकल्प था वो क्या था
उसका परिणाम मैं पहले चर्चा करना चाहता हूँ कि उनके संकल्प की वजह से आज हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हमारा वैभव है, हमारी डिग्रियां हैं, विदेशी शिक्षा है, हमारे बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विदेशों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था है उसको मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं और इज्जत मान के साथ जीवन जी रहे हैं। ये उस संकल्प का परिणाम है। महासंकल्प दिवस का जो मामला है, भारत के इतिहास व बहुजनों के लिए विशेष महत्व है। इस बात को जोर देना चाहिए कि आखिर इतना महत्व क्यों है। घटना, जैसा कि मैं डेट बता चुका हूं, ये घटना बड़ौदा का जो मामला है, एक जहां वो बड़ वृक्ष है, उस जगह का नाम है कमेटी बाग, और वो आज गवाह है वो बड़ वृक्ष कि वहां पे बाबा साहब फूट फूट कर रोए थे। और बड़ौदा नरेश के बारे में जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सयाजी गायकवाड़ जी छात्रवृत्ति देकर कानून और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए लंदन भेजे थे। और लंदन भेजते समय जो छात्रवृत्ति था उसमें अनुबंध था कि आप विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप बड़ौदा रियासत को अपनी 10 वर्ष की सेवाएं देंगे। जब बाबा साहब उच्च शिक्षा हासिल करने के उपरांत 28 वर्ष के हुए, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का उम्र 28 वर्ष हो रहा था, और करार के मुताबिक अपनी सेवाएं देने बड़ौदा नरेश के साथ उपस्थित हुए। बड़ौदा नरेश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी योग्यता के आधार पर सैनिक के सचिव के पद पे तत्काल नियुक्त कर दिए। ये एक सामान्य सी घटना थी, नियुक्ति, पर ये आग की तरह पूरा रियासत में फैल गया कि बड़ौदा नरेश एक अछूत व्यक्ति को सैनिक का सचिव बना दिए हैं। विडंबना यह थी, इतने उच्च पद पर आसीन अधिकारी को भी मानसिक अधिकारी, जैसा कि देश के लोगों को भी पता है कि लोग दूर से फाइल फेंक कर टेबल पे देते थे, चपरासी पीने के लिए पानी भी नहीं देता। यहाँ तक कि बड़ौदा नरेश के उस आदेश की भी अनदेखी कर दी गई जिसमें उन्होंने कहा था कि उच्च अधिकारी के रहने की उचित व्यवस्था की जाए। दीवान उसकी मदद करने स्पष्ट इनकार कर दिए। इस उपेक्षा और तिरस्कार के बाद जब उन्हें रहने व खाने की व्यवस्था खुद ही करनी थी, किसी हिंदू लॉज, हिंदू धर्मशाला में उन्हें जगह नहीं मिली। आखिरकार वह एक पारसी धर्मशाला में असली नाम छुपाकर एक पारसी नाम रखे, एदल सोराब जी, एदल सोराब जी के नाम से रजिस्टर में अपना नाम अंकित किए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और दैनिक किराए पर रहने लगे। लोगों ने धर्मशाला में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, पता लगाते रहे, और उन लोगों ने बाबा साहब का पता ठिकाना पता लगाकर वहां धर्मशाला पहुंचे और बाबा साहब को जाति सूचक बहुत गालियां बकी, अपमानित किए, वह सामान बाहर फेंक, इतने बड़े विद्वान का सामान एक धर्मशाला से फेंक दिया गया। हिंदू ब्राह्मणी मनुवादी व्यवस्था के लोगों के द्वारा बहुत निवेदन किया गया बाबा साहब के द्वारा कि धर्मशाला खाली करने में मुझे कुछ समय दिया जाए, और मुश्किल से 8 घंटे की मोहलत दी गई। उस समय चूंकि बड़ौदा नरेश मैसूर जाने की जल्दी में थे और बाबा साहब उनसे मिले और बड़ौदा नरेश दीवान जी को बोले कि आप पूरी व्यवस्था करें, पर दीवान जी एकदम उदासीन बने रहे। विवश होकर बाबा साहब बड़े दुखी मन से बड़ौदा नरेश को अपना त्याग सौंप दिया और रेलवे स्टेशन पहुंचकर बंबई जाने वाली जो ट्रेन थी इंतजार करने लगे। और वो ट्रेन लगभग 5 से 6 घंटा लेट था, तो कहाँ बैठने कहाँ जाए ये समस्या था। तब बाबा साहब वो वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बहुत फूट फूट कर रोए। और आज उनका जो रुदन है उसको सुनने वाला अगर सही मायने में देखें तो वो पुराना वट वृक्ष है, उसके अलावा कोई नहीं जानता कि बाबा साहब के ऊपर क्या बीता होगा। लाखों लाख से योग प्रतिभावान और सक्षम होकर भी वो उपस्थित थे। दोष केवल इतना था बाबा साहब का कि वह अछूत थे। आज जो अछूत है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आज
बैकवर्ड के लोग हैं, आदिवासी भाई हैं। आज सोचिए क्या हालत था। वे ज्यादा दिन की बात नहीं है, 104 वर्ष क्या माने रखता है। बाबा साहब ने सोचा कि मैं इतना उच्च शिक्षित हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ, तब भी मेरे साथ व्यवहार ऐसा हो रहा है, तो देश के करोड़ों अछूत लोगों के साथ क्या होता होगा। वो तारीख 23 सितंबर 1917 थी, जब आंसू थमे तो बाबा साहब एक विराट संकल्प लिया, और आज उनका यह विराट महासंकल्प दिवस है। बाबा साहब ने घोषणा किया संकल्प में कि अब मैं अपना पूरा जीवन देश से छुआछूत निवारण और असमानता समाप्त कर समानता कायम करने के कार्य में लगाऊंगा, तथा ऐसा न कर पाया तो स्वयं को गोली मार लूंगा। यह एक साधारण संकल्प नहीं था, बल्कि महान संकल्प था। न तो यह संकल्प साधारण था और न ही इसको लेने वाला व्यक्ति खुद साधारण है। बड़ौदा के कमेटी बाग उस वृक्ष के नीचे असाधारण संकल्प लेने वाला व्यक्ति, देश का महान सपूत, महान विभूति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। इस मौके पे मैं उनको नमन करता हूँ, और उनके संकल्प दिवस में हम भी संकल्प लेते हैं, जो बन पड़ेगा इस देश में अभी भी जो छुआछूत है, ऊंच नीच है, गैर प्राप्ति है, जाति के नाम पे मान है, जाति के नाम पे अपमान है, जाति के नाम पे अमीरी है, अभी भी जाति के नाम पे गरीबी और बेबसी लाचारी है। बाबा साहब के संकल्प दिवस पे हम भी संकल्प लेते हैं कि अपने हिस्से जो भी काम आएगा उसको निश्चित रूप से बाबा साहब के मार्गदर्शन और बताए रास्ते पे चल के दूर करेंगे। यही मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ। बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। मेरे यहाँ लाइट गोल हो गया है, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं दूसरी सवाल को लेकर आज का जो विषय है उसको आगे बढ़ाते हुए टी.आर. खूंटे जी के पास मैं लौटना चाहूंगा। खूंटे साहब अपने आप को इम्यूट करें। हाँ जी। सबसे पहले तो सर जयंती खूंटे जी, आपकी जो धर्मपत्नी है, उनकी जन्म दिवस की वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से हम सभी उनकी दीर्घायु जीवन की लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। और बाबा साहब का संकल्प दिवस है, ऐसे संकल्प दिवस के दिन उनका जन्म हुआ था। और वॉइस ऑफ मानवता टीम की ओर से, मेघराज जी की ओर से और समस्त आज के जो हमारे मेहमानों की ओर से हम उन्हें बधाई देते हैं और जय भीम नमो बुद्धाय सतनाम कहते हैं। मैं आज के इस सवाल को लेकर आपसे हम लौटना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो आज संकल्प लिया था उस बाबत आपके पास जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों को बताएं। टी.आर. खूंटे साहब। हाँ, आज मानवता चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज बाबा साहब के संकल्प दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया है। यह चेतना परिपूर्ण है। हम इसलिए मैं मानवता चैनल को मैं फिर से बधाई देता हूं, और सारे मैं जो साथी आए हुए हैं उन सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। आज संकल्प का जहां तक सवाल है, संकल्प क्या चीज है, उन्होंने क्या संकल्प किया। उनका संकल्प था, संकल्प का लक्ष्य था आजादी। किस चीज से आजादी? इस व्यवस्था से आजादी। सबसे महत्वपूर्ण था व्यवस्था से आजादी, जिसके कारण से हम गुलाम हुए। उस व्यवस्था में जो उनके शास्त्र है, उनके भाग्य और भगवान, मैंने गीता में एक श्लोक लिखा हुआ है, कृष्ण कहते हैं कि मैं वर्ण व्यवस्था मैंने स्थापित किया। कृष्ण ईश्वर, जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने, उसको क्या जरूरत पड़ी है ये प्रचार करने का कि मैंने किया। बात समझ रहे, मैं ये क्यों बात बता रहा हूँ जी। तो साहब ने इन सारे चीजों को देखा कि ये जो प्रचार तंत्र है, इनके साहित्य प्रचार तंत्र है, इनके ईश्वर प्रचार तंत्र है,
तो इनको जब तक बहिष्कार नहीं होगा तब तक हमारा समाज आजादी की ओर नहीं जा सकता। इसलिए मैं खास करके आज के संदर्भ में उनका जो प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा जो है वो पूरी आजादी की संघर्ष की बुनियाद है। यदि हमारा समाज इस बात को समझ ले कि हम उन व्यवस्था का बहिष्कार करते हैं, अगर हम उसको मान्यता नहीं देते हैं तो अपने आप मर जाएगा। हमें मारने की जरूरत नहीं, उनको गाली देने की जरूरत नहीं, हम उनको नहीं मानेंगे। यही अगर बात मान लिया जाए तो 22 चीजों को उन्होंने कहा है, ईश्वर शास्त्र सारे चीजों के ऊपर मैंने सीरीज से दिया हुआ है। वो तो रिकॉर्ड में बहुत सारे उपलब्ध है, इसलिए मैं उनको गिनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सार कहना चाहता हूं कि उनका प्रतिज्ञा का सार यही था कि उस व्यवस्था को तिलांजलि दो, उस परंपरा को तिलांजलि दो जो तुमको गुलाम बनाता है, जो तुमको इंसान नहीं बनने देता, तुम्हारी वैल्यू को करता है, चतुर्थ श्रेणी का नागरिक बनाता है। ऐसी जो बातें करने वाला जो व्यवस्था है, तो इसीलिए ये प्रतिज्ञा उन्होंने दिया कि भाई हमें अगर आजादी, सही मायने में आजादी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय चाहते हैं तो हमें उस व्यवस्था से मुक्ति चाहिए होगा। अगर हम उस व्यवस्था में रहते हुए हम चाहते होंगे, हम सोचते होंगे कि हम उस व्यवस्था को भी माने और आजादी भी रहें, तो दोनों चीजें संभव नहीं। में पैर रखने वाला समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हम उस व्यवस्था को भी माने, ईश्वर की शक्ति को माने, पता नहीं है कि नहीं। वो तो पीके फिल्म ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लापता है, उसे ढूंढो। उन्होंने कुछ केस में मुंह में लगा करके ये दोनों गाल में लगा करके बोला कि भाई उसको ढूंढो, कहाँ है, उनको पता तो लगाओ। यही पेरिया रामास्वामी नायकर, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पेरिया रामास्वामी ने एक बात कहा, पेरिया रामास्वामी नायकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इनकी धर्म, इनके शास्त्र, इनके ईश्वर, इनकी जाति व्यवस्था, अगर हम इन चारों चीजों को अगर नष्ट नहीं किया तो हमें आजादी की सपना देखना मैंने फालतू बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज बाबा साहब की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने अगर मानवता की बात किया, वैल्यू सिस्टम की बात किया, एक आदमी का एक वैल्यू हो, वन मैन वन वैल्यू। उन्होंने 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित होना था, संविधान को लागू होना था। पूर्व संध्या में उन्होंने कहा, वी आर एंटरिंग इन ए इरा ऑफ कंट्राडिक्शन। हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक आदमी का एक वोट होगा और एक वोट का एक कीमत होगा, लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में इसको नकारते रहेंगे। उन्होंने उस दिन कहा, अगर हम नकारते रहेंगे, ज्यादा दिन चला तो जो इस व्यवस्था के शिकार हैं वो इसको तहस नहस कर देंगे। आज वही हो रहा है। देखो 70 साल गुजर गए, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए आज तक के किसी सरकार ने कोई सॉलिड कोई प्रोग्राम लाया नहीं। उल्टा अमीरों और गरीबों की जो दूरियां हैं और भी बढ़ गई। अमीर होते जा रहे हैं। मैंने ऐसे लोग हो गए जो विश्व लेवल में पहुंच गए, जो गांव के ग्रामीण लेवल के लायक नहीं थे, राज्य के स्तर के पूंजीपति नहीं थे, वो विश्व स्तर के पूंजीपति बन गए 6-7 साल में। अडानी का तो रिकॉर्ड बन गया। मैं एक बात क्यों कह रहा हूं कि हम बाबा साहब के संदर्भ में जब बात करते हैं तो ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये व्यवस्था के कारण, इसीलिए इस व्यवस्था का तिरस्कार करना जरूरी है, इस परंपराओं को तिरस्कार करना जरूरी है। अभी तो हीरोइन पकड़ा गया है, अभी तो 25,000 किलो हीरोइन आया हुआ। सोचिए, इस देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, महंगाई की समस्या बढ़ रही है, और विदेशों से हीरोइन आ रहा है, नशीले चीजें आ रहा है। वो क्या करना चाहते हैं? क्या यहाँ के युवा वर्ग को नशा खिला करके बदहोश करना चाहते हैं?
सोचिए ये व्यवस्था है। ये इसलिए बाबा साहब ने इन सारी, मैं क्यों ये बात रख रहा हूँ, अगर हमें बाबा साहब की प्रतिज्ञा की बात करते हैं तो केवल प्रतिज्ञा की बात कर लेना या उनकी तारीफ कर देना ये कोई महत्व नहीं रखता। हमें एक एक प्रतिज्ञा के ऊपर समझना होगा या ऐसा प्रतिज्ञा क्यों कहा, क्योंकि उस प्रतिज्ञा के पीछे हमारी गुलामी छिपी हुई, हमारी गुलामी का जड़ छिपा हुआ है। तो अगर हम गुलामी को जड़ से नहीं काटेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं। हमें आजादी जो मिली है वो टेम्पररी आजादी है। इट इज पर जो हमें जिस तरह की आजादी, रियल आजादी देश को होना चाहिए, जिस तरह का सामाजिक आर्थिक सभी क्षेत्र में हमारे बराबरी चाहिए। बराबरी का मतलब होता है स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये सभी क्षेत्र में चाहिए, केवल एक क्षेत्र नहीं। केवल राजनीति में वोट देने से कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब साथियों कि ये बाबा साहब का अगर हम संकल्प की बात करते हैं तो बाबा साहब को टोटलिटी में सोचिए। केवल एक संकल्प को ये बोल दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया कहने से नहीं, उनके पीछे जो छिपी हुई राज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम इस बात को समझ के, और आज हमने 85% लोग इस देश के इस व्यवस्था से सिर्फ हाथ खींच लें, हमें उनका विरोध करने की जरूरत नहीं है, केवल हम हाथ खींच लें, हम उनके परंपरा को नहीं मानेंगे तो उनकी आर्थिक नाकेबंदी हो जाएगी, उनकी सांस्कृतिक नाकेबंदी हो जाएगी। उनके मंदिर में कोई देखने वाला भी तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु ने करके दिखा दिया। उन्होंने पुरोहितों को वहां पे मंदिरों में अब अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। ये नया व्यवस्था है, ये परिवर्तन है। परिवर्तन की लहर लोगों में अगर समझ में आती होगी तो उन्होंने तो बोले कि लोग उनको प्रश्न करने लगे। लोगों ने कहा कि भाई आप तो मंदिर की व्यवस्था को मानते नहीं हो, लेकिन मंदिर में पुजारी क्यों डाल रहे हो? मंदिर की व्यवस्था का आप मानते नहीं हो, लेकिन आप पुरोहित डाल रहे हो। इसका जवाब उन्होंने पेरियार स्वामी नायकर के समय में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए इसका सिफारिश कर रहा हूं कि हमारे मंदिरों में हमारे पुजारी होना चाहिए, ताकि कल ब्राह्मण खुद बोले कि वहां देवता नहीं है, वो ईश्वर की वैल्यू के लिए खुद ही खत्म कर देंगे, हमें नहीं खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वहां चढ़ोतरी नहीं जाएगी, चढ़ोतरी में हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा पहले विरोध करने वाला ब्राह्मण होगा, पुरोहित होगा। ये बहुत बड़ी सोच है साथियों। इसीलिए बाबा साहब को समझना है तो हमें टोटलिटी में समझना होगा। ये आजादी का संघर्ष जी, आपके आजादी के लिए उन्होंने ये संघर्ष किया हुआ है। तो मेरा बताने का मतलब आज के संदर्भ में फिलहाल मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया खुंटे साहब, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जसबीर भाटिया साहब भी जुड़ गए हैं काफी देर से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं अगले सवाल को लेकर डॉक्टर RI सोनवानी साहब है, अपने आप को इम्यूट करें सर। सोनवानी साहब जी हाँ। सर, जिस ढंग से अभी दो मेहमानों ने आज बाबा साहब के इस संकल्प को लेकर अपनी बातें रखी है, मैं आपके पास इसी सवाल को लेकर आपके पास जाना चाहूंगा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन संघर्ष है वो उनके बचपन से लेकर स्कूल की पढ़ाई से लेकर उनके अंतिम सांस तक वो जीवन में संघर्ष करते रहे, और ऐसे महामानव को ऐसी संकल्प लेनी पड़ी जो भारत में जो जातिवाद, अस्पृश्यता, छुआछूत की जो कोढ़ रोग था भारत देश के अंदर में, उसको मिटाने के लिए वो उन्होंने संकल्प लिया। लेकिन आज भी अगर गांव के परिवेश में हम देखते हैं तो आज भी छुआछूत जस की तस बनी हुई है। तो इस बाबत हम आपका प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि आखिर में बाबा साहब जो संविधान निर्माता है, दुनिया की तमाम संविधान कानून को पढ़ करके उन्होंने ऐसी संविधान लिख दी जिसकी मान्यता भारत देश के अंदर में है, उसके बावजूद भी ये बीमारी अंदर से बढ़ती क्यों चली जा रही है? इस संदर्भ में हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे डॉक्टर RI सोनवानी साहब जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मानवता चैनल पर
बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते करते उन्होंने संकल्प भी लिया, प्रतिज्ञा ली, और यह प्रतिज्ञा मानव कल्याण के लिए प्रतिज्ञा थी। यह प्रतिज्ञा जो है गुलामी से छुटकारा पाने के लिए प्रतिज्ञा थी। यह प्रतिज्ञा मनुवादी व्यवस्था की खात्मा करने के लिए थी। मनुवादी व्यवस्था क्या थी ये जानते हैं कि अस्पृश्यता, जातिवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड और जो मनुष्य के बीच में भेद करने वाली जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संघर्ष किया। उन्होंने जीवन के एक एक क्षेत्र में, जीवन के एक एक पड़ाव में उन्होंने संघर्ष किया और वो तरह तरह की यातनाएं झेली, तरह तरह की जो है अपमान सहना पड़ा। इतना अपमान तो आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के अपमान को सहे, परंतु वो अपमान केवल अपने लिए नहीं सहा बल्कि समूचे भारत के लोगों के लिए, या कहा जाए दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सब के भलाई के लिए और उनको प्रेरणा देने के लिए, एक दिशा निर्देश देने के लिए सहा है। सवाल अब ये उठता है कि बाबा साहब ने संकल्प लिया था, आज हम और आप बाबा साहब के संकल्पों को कितना मानते हैं या पालन करते हैं। हम तो ये कहते हैं, मेरा विचार है, गुलामी के प्रतीक जिसको मंदिर माना जाता है, अब मंदिर जाना बंद कर देना। आप हिंदू धर्म के ऐसी परंपराएं को मानना बंद कर दे जो हमको जकड़ के रखता है, हमको बढ़ने नहीं देता, हमको तरक्की करने नहीं देता, हमारे बढ़ते हुए कदम को रोकता है। आप उसको मानना बंद कर दे। मानना बंद क्यों नहीं करते हैं? यहीं पर तो हमारा अंबेडकर साहब का मिशन फेल होता है। आप मानना बंद कर दे। हमारे जितने भी अंबेडकर के अनुयायी हैं वे मानना बंद कर दे। केवल भाषणबाजी तक नहीं, उसको अपने जीवन में उतार कर दिखाए, तभी हम अंबेडकर साहब के प्रतिज्ञाओं का हम अपने जीवन में पालन करते हैं, ऐसा समझा जाए। हम जानते हैं कि बाबा साहब के पूरा इतिहास हमारे समाज के लोग, हमारे वर्ग के लोग जानते हैं, सब जानते हैं, ज्यादा नहीं तो कम जानते हैं, लेकिन जानते तो हैं। लेकिन जो है उसको आप कार्य रूप में परिणित नहीं करेंगे तो बाबा साहब का जो संकल्प है, संकल्प तक ही सीमित रह जाएगा। आज हमारे भी वर्ग के लोग कई टुकड़ों में विभाजित है। कुछ पुरातन परंपराओं को मार रहे हैं, कोई नवीनतम परंपराओं को मार रहे हैं, कुछ विकासवादी दृष्टिकोण रखते हैं, कुछ प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन अधिकांश लोग तो उसी परिवेश में जीना चाहते हैं जिस परिवेश में उन्होंने अपने विकास के सारे बाधाएं को देखा है, समझा है, उसको जानते हुए भी उसी परंपरा को आत्मसात करके बैठे हुए हैं। तो ये अपने दिल से, अपनी आत्मा से निकाल के फेंक क्यों नहीं देते? फेंकने की जरूरत है। यदि सही में अपने जितने भी धर्म गुरु है, सतनाम के जितने भी गुरु है, अंबेडकर जी के जो शिक्षा है, उनके संकल्प है, यदि सही मायने में यदि दिल से मानते हैं तो ऐसी चीजों को तिलांजलि देना चाहिए जो हमको गुलाम बनाने के लिए हमारे बीच में बाधा है। हमें गुलामी को ले जाते हैं, हमको आजादी से के मार्ग में बाधा पैदा करके हमको पीछे लौटने की कोशिश करते हैं या पीछे लौटने के लिए मजबूर करते हैं। तो ऐसी सब चीजों को जो है छोड़ना चाहिए। हम सही मायने में संकल्प दिवस पर यदि भारत के जितने भी ये SC ST OBC एवं माइनॉरिटी के लोग हैं,
यदि संकल्प ले तो निश्चित तौर से आज 90% लोग हैं, भारत की तस्वीर बदल जाएगी, भारत की व्यवस्था बदल जाएगी। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो इतना तेजी से बदलाव आएगा जिसका कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है, बदलने के लिए आगे आना है, आगे भी आना है, लेकिन अपने आप को इन सब बातों से अलग पृथक भी करना है। जब तक हम इन व्यवस्थाओं को तिलांजलि नहीं देंगे, जब तक इनसे हम छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक हम व्यवस्था को बदल नहीं पाएंगे। अम्बेडकर महोदय ने कहा था कि मेरी मजबूरी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू समाज में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू समाज या धर्म में मरना मेरी मजबूरी नहीं है। इस ऐसा कहकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने अनुयायियों के साथ अंगीकार किया था। आज स्वतंत्र भारत है, सबको अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस अधिकार को पाने के लिए भी जरा संघर्ष करने के लिए आगे जो बढ़ना नहीं चाहते, यथावत रहना चाहते हैं। जैसे एक किसी तालाब में जल स्थिर है तो स्थिर रहना चाहते हैं, उस तालाब के पानी में कुछ नयापन लाओ, कुछ नया पानी डालो, पुराने पानी को निकालो और उस जल, इससे क्या होगा, उस तालाब का जल बदलेगा, बदलाव आने से जो है उसको खुशबू बदलेगी, जल का मिठास बदलेगा। उसी तरह आज जो है ठहरे हुए पानी में जो है कंकड़ मारने की जरूरत है। हमारा समाज ठहरा हुआ है, ठहरने से काम नहीं चलेगा, हमको हलचल पैदा करना है, आगे बढ़ने की कोशिश करना है, तब हम कहीं बाबा साहब के संकल्पों को हम अपने जीवन में उतार पाए। तमाम प्रकार की बातें हैं। गुलामी को यदि जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, जब तक हिंदू परंपरा और जो है जो हमको ग्रसित करके रखा है, गुलामी की ओर ढकेलता है, इससे जब तक छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक जो है बाबा साहब का सपनों का भारत पूरा नहीं होगा। आजकल लोग जो है बाबा साहब के बारे में सोचते हैं, हमारे ही वर्ग समाज के लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया। बाबा साहब ने केवल ये जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, संविधान बनाया, लेकिन बाबा साहब ने और क्या किया उसको जानते नहीं है। नवीन भारत का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस ढांचा का निर्माण किया था, उस ढांचे पर जो है आज भारत खड़ा हुआ है, उसी ढांचे पर भारत आगे बढ़ रहा है, उसी ढांचे पर टिका हुआ है। और लोग बात जानते नहीं है कि बाबा साहब ने केवल संविधान बनाया, इतना ही जानते हैं। बाबा साहब ने जिस नवीन ढांचा का निर्माण किया है, उस ढांचे पर आज भारत खड़ा हुआ है, भारत आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर चल रहा है। तो हमें बाबा साहब के अन्य बिंदुओं को, उनके अन्य योगदान को भी जानना जरूरी है, तभी लोगों का जो मस्तिष्क खुलेगा। और खुलने से क्या है, वे पुरातनवादी व्यवस्थाओं से वो छुटकारा पाने की कोशिश करें। बाबा साहब ने भारत का संविधान तो बनाया, लेकिन और क्या किया है, उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, रिजर्व बैंक की स्थापना की, वित्त आयोग का गठन किया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का निर्माण किया, निर्वाचन आयोग की स्थापना की, मानवाधिकार की सिफारिश की, नीति निर्देशक तत्व की सिफारिश की, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, विदेश नीति का निर्धारण किया, समान नागरिक संहिता की अनुशंसा की, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संवैधानिक प्रावधान के अनुसार प्रतिनिधित्व की सिफारिश की, केंद्रीय एवं प्रादेशिक जल नीति का निर्धारण किया, विद्युत प्राधिकरण की सिफारिश की, मुद्रा नीति का निर्धारण किया, नदी घाटी परियोजनाओं का उन्होंने निर्धारण किया। तो मेरे कहने का मतलब है, बाबा साहब के जो भी कार्य है, योगदान है, उनका जो भारत के संदर्भ में या भारतीय समाज के संदर्भ में जो कार्य किया है, उसको भी जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। ये बस समझे कि केवल बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया था, भारत का संविधान तो बनाया था, लेकिन स्वतंत्र भारत का जो ढांचा, जो रूपरेखा तैयार किया था, उसी ढांचे रूपरेखा के आधार पर आज भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है, भारत का जो है विकास हो रहा है और भारत जो है अपने विकास की ओर अग्रसर है। मेरे कहने का अंतिम जो संदेश है, तक बाबा साहब के संकल्पों को यदि पूरा करना है तो उनके संकल्पों से प्रेरणा लेकर उनके संकल्पों को अपने जीवन में उतारना है। मैंने एक ही उदाहरण दिया,
गुलामी से आजादी पाना है। मंदिर जाना बंद कर दो, मूर्ति पूजा करना बंद कर दो, हिंदू पर्वों उत्सवों को मनाना बंद कर दो। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो लोग एक दिन गटर में सफाई के लिए जब उतरेंगे, उस दिन बाबा साहब का संकल्प पूरा हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात नाम देता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विश्लेषणात्मक ढंग से हमारे देखने सुनने वालों को अपनी बात रखी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नेपाल राज्य से जुड़ी हुई है मीना पेरियार जी। वो भी एक एक्टिविस्ट हैं और वहाँ भी छुआछूत की बात को लेकर वो लगातार संघर्ष करती रहती हैं और आज भी वहाँ पे नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र देश कहा जाता है। तो मैं हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मीना पेरियार जी जुड़ी हुई है। मीना जी, हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो मीना जी, हमें सुन पा रही हैं आप? जी, मैं एकदम सुन रही हूँ जी। तो मैं आपके राज्य से, जिस ढंग से बाबा साहब ने भारत की संविधान में इन सारी चीजों को इस जो कोड रोक की जैसी जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने संकल्प लिया और अभी हमारे जो विद्वान बुद्धिजीवी जो बातें भी की है उसको आप सुन रहे थे। मैं नेपाल राज्य में जिस ढंग से जातिवाद की जो समस्या लगातार बढ़ रही है उस संदर्भ में आज की इस डिबेट में अपने विचार रखें। मीना पेरियार जी, नेपाल से। धन्यवाद जगदीश जी। सबसे पहले भाई साहब आप ये अवसर देते हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और मानवता टीवी को भी हम धन्यवाद देते हैं जो इस वक्त हमको अपनी बात रखने का जो मौका दिया। अभी हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो सुन रहे थे वो हमारे लिए नया है। हम बस जानते थे कि वो संविधान के निर्माता है। भारत का संविधान उन्होंने निर्माण किया और आरक्षण की व्यवस्था की, जातीय छुआछूत में उनका योगदान है ये हम लोग जानते थे, लेकिन विस्तृत से जो आज छलफल हुई है वो हमारे लिए नई है। ये जो बात जानकारी हुई इसके लिए सब वक्ताओं को मेरा हमारे तरफ से, नेपाल देश की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जो नई बातें हम सीखने को हमें मिला है। और नेपाल में भी जातीय छुआछूत भारत में ही जैसा है वैसा ही है। यहाँ पर 1910 में ईस्वी संवत 1910 में मुलुकियन नेपाल का वो कानून है जिसको मुलुकियन कहा जाता था, उस वक्त बना था। उसमें कानून में ही लिखा था कि जो छुआछूत नहीं करेगा, जो छू लेने के बाद जो ये शेड्यूल कास्ट है, जो श्रमजीवी वर्ग है, उन लोगों को छू लेने के बाद पानी नहीं डालेगा, वो सोना डाल के पानी को पवित्र करते हैं। यहाँ पर ऐसा प्रचलन है। गौमूत्र छींटते हैं, सोना डाल के पानी छींटते हैं, पवित्र करते हैं। यहाँ पर ऐसा प्रचलन है। तो वो अगर कोई नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा, सजाए मिलेगा, ऐसा कानून में ही था 1910 के मुलुकियन में। अभी भी इतिहास साक्षी है, अभी भी दिखता है। तो 1910 के मुलुकियन में ही जातीय छुआछूत बरकरार किया हुआ। हमें तो लगता है कानून में, लिखित कानून में ये पहला देश होगा, नेपाल पहला देश होगा कि लिखित कानून में जातीय छुआछूत लिखा हुआ। तो इसको लड़ते हुए मोहन कपाली जी हुए, भगत सर्वजित जी हुए, इसको लड़ते हुए इसकी लड़ाई जातीय जो छुआछूत है, जगदीश भाई साहब अभी कह रहे थे कि ये कोड रोग की तरह ये इतना गड़ा हुआ है कि इसको निकालना बहुत असंभव है। तो भगत सरजीत ने यहाँ पर आंदोलन एक शुरू किया, विभिन्न संघ संस्था गठन किया, उसके विरोध में आंदोलन किया। मोहन कपाली ने राजा के साथ में रहकर, वो वहीं उनके साथ में राज दरबार में रहते थे, राजा के साथ में रहकर नहीं दलितों को शिक्षा से वंचित ना कराया जाए, दलितों को आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार की वकालत हुई थी। इतिहास ये हम लोग पढ़ने सुनने के लिए मिलता है। अभी 2068 ईस्वी संवत की बात कर रहे हैं हम। 2068 में जातीय छुआछूत कसूर सजा एन बना हुआ है। अभी ये नेपाल का संविधान 2072 ईस्वी संवत 2072
जो बना हुआ है उसमें फंडामेंटल राइट में ही दलित का अधिकार, छुआछूत विभेद के लिए सजाए करके अभी फंडामेंटल राइट में ही लिखा हुआ है। तब इससे लगता है कि देश में छुआछूत नहीं है, लेकिन व्यवहार में फिर भी छुआछूत एकदम ज्यादा है। यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा गत साल जब कोरोना का कहर एकदम बड़ा हुआ था, उस टाइम में अंतरजातीय शादी करने के कारण 6 लोग मारे गए। पूरे गांव ने हमला किया। दलित जात का लड़का था और ठाकुर जात की लड़की थी, तो उसको शादी करने के लिए जो गए हुए लड़के लोग थे, तो वो लड़के लोगों को खदेड़ खदेड़ के मारा और नदी में बहा दिया। जब ये दलित अधिकार कर्मी, दलित क्षेत्र में काम करने वाले लोग इसकी आवाज उठाई, तो सरकार ने पहले मना कर दिया कि ये जातीय विभेद का मुद्दा नहीं है। जब ये आवाज एकदम जम के उठी, पूरा देश जाग गया। कोरोना कहर एक तरफ है, कोविड का प्रभाव एक तरफ है, और ये जो हत्या हुई 6 लोगों की, उसका प्रभाव दूसरी तरफ जल रहा था यहाँ पर। तो सारे देश के दलितों ने एक साथ ये आवाज उठाई, तो सरकार बाध्य हो गया, मजबूर होकर उसने स्वीकार किया कि हाँ ये जातीय विभेद का मुद्दा है, तो अभी ये मुद्दा चल रहा है। तो इस प्रकार की गतिविधि दिनानुदिन यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर जातीय विभेद के कारण अब लैंगिक विभेद वैसा ही जकड़ा हुआ है, जातीय विभेद वैसा ही जकड़ा हुआ है। जातीय विभेद के कारण दिनानुदिन यहाँ पर हत्या होता है। आप अभी अजित मिजार एक लड़का जिसने अंतरजातीय शादी की, तो दोनों को एक ही रस्सी में लटका के मार दिया। उसका लाश अभी भी यहाँ पर हमारे अस्पताल में सुरक्षित है। उसका वो जो जिसने उसको मारा है, वो अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो उसके लिए न्याय नहीं मिला करके अभी तक उसका दाह संस्कार नहीं हुआ। आज 10 साल से भी ज्यादा हो रहा है अजित मिजार का। तो ऐसे घटना नेपाल में भी बहुत होते हैं। अब विभिन्न अधिकार कर्मी, मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले लोग ये आवाज उठाते हैं, लेकिन नेपाल सरकार अभी भी इसको स्वीकार नहीं करता है। जातीय विभेद है, क्योंकि अगर वो नहीं स्वीकार करता तो जातीय विभेद कसूर सजा आईन नहीं बनाता। जातीय विभेद कसूर सजा आईन 2068 में बना है, लेकिन उसको कार्यान्वयन करने के लिए, उसको जनता को समझाने के लिए, जैसे दलित लोग हैं अथवा अर्थात गैर दलित लोग हैं, दोनों इंसान को, दोनों वर्ग के इंसान को समझाना जरूरी है कि जातीय विभेद नहीं करना चाहिए, ये मानवीय कलंक है, कोई छोटा जात बड़ा जात नहीं होता है। तो ये सब समझाने के लिए इसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि मानव एक है, कोई छोटा जात नहीं है। तो ये प्रचार प्रसार करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है नेपाल में, कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हम लोग प्रतिवेदन देते हैं 5 साल में, तो प्रतिवेदन में सरकार झूठ बोलती है कि हमारे वहाँ जातीय विभेद नहीं है, लेकिन यहाँ पर गैर सरकारी संस्था लोग हैं, वो लोग उसको छाया प्रतिवेदन बना के भेजते हैं, जो देश में जो घटना घट रही है उसको उठा के भेजते हैं। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी प्रश्न उठा हुआ है कि नेपाल में जो जातीय विभेद है, जो जकड़ा हुआ है, उसको निवारण करने के लिए आप लोगों का क्या प्रोग्राम है करके अभी जो प्रतिवेदन है उसमें टिप्पणी किया हुआ है। देखिए सरकार कैसे चलती है। अब नेपाल में तो राजनीति अस्थिरता है, सरकार को अपनी कुर्सी कैसे टिकाए, यही सबसे बड़ा समस्या हुआ है। तो वो जातीय विभेद, लैंगिक विभेद की तरफ उन लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार की नेपाल की अवस्था है। अब आप लोगों के सामने हमने ये रखा है। अभी हमारा कहना इतना ही है, और छलफल में फिर भी अवसर मिलेगा तो हम आप लोग से फिर छलफल में जुटेंगे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया मीना जी, आपने वहाँ की जो हमारे लोगों की पीड़ा को, मानवता की इस कलंक को आपने हमारे सामने रखा है। चूंकि नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है और वो हिंदू राष्ट्र घोषित है, और हिंदू राष्ट्र में ये जातियां वहां भी लगातार बढ़ रही हैं, इसको आपने कोटेशन किया है। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शॉर्ट में बताएं।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो आपका स्पेशल धन्यवाद कि आपने इस पे प्रोग्राम रखा है बाबा साहब के ऊपर। तो बाबा साहब की जो मतलब बहुत सारी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको अगर जीवन में धारण करेंगे तो धारण करने के लिए सबसे पहले जो इंसान का मन तन दोनों मतलब स्थिर होना चाहिए, तभी बात करे, तभी हो सकता है। जो जो जाति पाति की बात कर रहे हैं ना, जात जो है ना, ये इंडिया की बहुत बड़ी समस्या है और ये वर्ल्ड की जो है नस्लवाद समस्या है, और जात पात जो इंडिया की समस्या है। तो ये जो लोग हैं जो मतलब जो जात के अंदर खुद धसे हुए, जो खुद गुलामी में सब फंसे हुए लोग हैं, वो कभी जात पात के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन जात पात एक मानसिक बीमारी है, इसको मानसिक बीमारी को ज्ञान से ठीक किया जा सकता है। और ज्ञान जब तक इतने मतलब प्रबल रूप से नहीं फैलाएंगे, जब तक जैसे आग जो है ना, आग को फैलाते हैं, मतलब आग को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, आग तो जब फैलती है तो सबको खत्म कर देती है। तो ज्ञान भी एक ऐसा है कि उसको नहीं फैलाएंगे तब तक ये जात पात खत्म नहीं होगी। और हमने जो एक नियम की जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको प्रोग्राम को, उसके हम उसमें ऐसा नियम चालू करेंगे कि जात पात का नाम लेते आदमी घबराएगा, इतना तगड़ा कानून बनाएंगे उसके सिस्टम में। तो ये जो जात पात है ये ज्ञान से खत्म होगी, और ज्ञान वही फैला सकता है जो खुद ज्ञानी हो और जो जिसके अंदर खुद जात पात खत्म होगी। और वरना कोई भी माई का लाल इसको जात पात खत्म नहीं कर सकता। जात पात का कितना नुकसान हो रहा है, जात पात का इंसान को खुद को नुकसान होता है। एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक जात पात है। तो जात पात को खत्म करने के लिए हमें अंदर से अपने आप को खुद को जात पात से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हम दूसरे को निकाल सकते हैं। और ये ज्ञान ही एक सच्चा ज्ञान है। इसका मतलब ये है कि जो अनपढ़ जो मतलब जाहिल प्रकार के जो लोग हैं वो जात पात को मानते भी हैं, जात पात को जानते भी है। जो इंसान ज्ञानवान होगा वो ना मानेगा जात पात को, जात पात के खिलाफ भी आंदोलन करेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जी। जी बहुत शुक्रिया मेघराज जी। हमारे साथ जयंती खुटे बहुत देर से वेट कर रही है। जयंती हमें सुन पा रहे हैं? आप स्क्रीन पे आ जाएं। हेलो। सुन रही हूँ। जिस ढंग से आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, और भारत में जो आजादी के पूर्व जो हमारे लोगों की व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस संदर्भ में हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और जिस ढंग से ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी की बातें जो लोग कहते हैं, तो इस संदर्भ में एक बेटी होने के नाते आपकी जो सोच है, जो आज की जो वर्तमान परिवेश है जहाँ पे चांद सूरज तक बेटियों को पहुंचने की बातें आ रही है, उस संदर्भ में बाबा साहब ने जो बेटियों को पढ़ने लिखने का या बहुत सारे जो उन्हें राइट दिया हुआ है, उस संदर्भ में आज का जो प्रमुख चर्चा है, इस पर आप अपनी विचार रखें जयंती जी। धन्यवाद जगदीश जी। सभी को मेरा सतनाम, जय भीम। मैं सुन रही थी सभी लोगों को, साहू जी ने, कुटी जी ने, सोनवानी जी ने, और दीदी जो नेपाल से जुड़ी हैं उन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी। आज का जो एपिसोड है काफी ज्ञानवर्धक रहा है मेरे लिए। तो आज का बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संकल्प दिवस है, इस दिवस में मैं भी आज के दिनांक 23 सितंबर 2021 को एक संकल्प लेना चाहती हूँ। मेरा संकल्प क्या है उसके बारे में मैं 2 मिनट बाद बताऊंगी। मेरा संकल्प क्या रहेगा आज के दिन। और इस पावन अवसर पर मैं बाबा साहब का को नमन करती हूँ। मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ सर, आज क्या हुआ मेरे साथ में। मैं दोपहर में ऑफिस में बैठ के काम कर रही थी। मेरे पास एक बच्ची आई। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सर आज मेरे साथ एक घटना घटी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि एक बच्ची मेरे पास आई दोपहर में, और वो अपना रिज्यूमे लेकर आई थी मेरे पास में। उसने मुझे दिया अपना रिज्यूमे, मैं साथ लेकर आई हूँ। मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। मैं इसमें सर, जैसे मैंने इस रिज्यूमे पे देखा, इसको पढ़ा, मुझे काफी तकलीफ हुआ। क्योंकि बिटिया ने जो है BE कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग में, और अभी वो एमटेक कर रही है। और मतलब आने वाले 2-3 महीनों में इसका एमटेक भी खत्म हो जाएगा। तो सर
अभी मतलब ये जो सिचुएशन बना हुआ है हमारे देश में, जो बेरोजगारी इतनी हद तक मतलब चरम सीमा तक पहुंच गई है बेरोजगारी, कि कोई बच्चा टैलेंटेड जो बी कंप्लीट करने के बाद डोर टू डोर अपना रेज्यूमे लेके घूम रहा है नौकरी के लिए, तो इस कंडीशन को देख के मुझे काफी दुख हुआ। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप मतलब इतनी अच्छी डिग्री लेके ऐसे घूम रहे हो, आपको कैंपस जॉब क्यों नहीं मिली? तो उसने बताया मुझे कि मैम बी के लिए कोई नहीं आया कैंपस में। और अभी वो मेरे पास आई थी और मैंने उससे पूछा कि बेटा आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, अगर मैं आपको जॉब देती हूँ आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, आप मुझे बताओ और फिर हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। मैं बोली तो उसने ये देखिए कितनी इनोसेंट तरीके से 8 से 10 हजार लिखा। उसको भी सोच के मतलब देख के मुझे काफी तकलीफ हुआ कि मतलब 8-10 हजार की नौकरी के लिए भी डोर टू डोर भटकना पड़ रहा है। मतलब आप ये अनुमान लगाइए कि आज बेरोजगारी हमारे देश में इतनी चरम सीमा पर है। तो आज के इस पावन अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संकल्प दिवस है, इस दिवस में मैं भी एक संकल्प लेना चाहूंगी छोटा सा, कि इस बेरोजगारी की जो समस्या है हमारे देश की, इसमें मैं ये संकल्प लेना चाहती हूँ कि मुझसे जितना संभव हो सकेगा मैं अपने जो इस तरह की जो बच्चियां हैं जो वाकई में टैलेंटेड है लेकिन अभी वो इतना सफर कर रही हैं, तो मैं उनको जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं उनको सहयोग करूंगी, उनको रोजगार दूंगी। ये मेरा संकल्प रहेगा और मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं रोजगार दे सकूं। तो आज के इस पावन अवसर पे आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। इस दिन मेरा यही संकल्प रहेगा कि मैं लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित भी करूंगी, ज्ञान भी दूंगी, उनको शिक्षित भी करूंगी किस तरह से वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, और मैं जितना संभव हो सके मैं उनको रोजगार भी दूंगी। जी जी, धन्यवाद जगदीश जी। बहुत शुक्रिया जयंती, आपको आज के इस संकल्प के लिए वाय साहब मानवता टीम की ओर से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और बाबा साहब ने जिस ढंग से आज की ये प्रतिज्ञा ली है, हाँ, और ये आज एक मेरा बेटी, ट्रिब्यूट होगा सर, ये मेरा ट्रिब्यूट होगा बाबा साहब के लिए जी कि देखिए उनके जो बताए हुए मार्ग पे हम चल रहे हैं, और हम देखिए उसका अनुसरण सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमको करके दिखाना पड़ेगा। और जब तक हम उनके बातों को अनुसरण नहीं करेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, तो फिर ये सिर्फ बातें ही हो जाएंगी। तो जी हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि हम उन्होंने जो हमारे देश के लिए अच्छा काम किया है, तो उसी क्रम में हम भी आगे कुछ करें, जितना हमसे संभव हो हम भी कुछ करें। इस तरह से जी हमें भी कुछ संकल्प लेना चाहिए। जी जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दो और वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं अमेरिका से, डॉक्टर कृपाल सिंह जी और जसबीर भाटिया साहब। मैं बारी बारी से दोनों मेहमानों को आमंत्रित करूंगा। भाटिया साहब, आज के इस सेशन में आप बहुत देर से बहुत गंभीरता से बातों को सुन रहे हैं, और जिस ढंग से आज का जो दिन है वो बाबा साहब का एक संकल्प दिन है, और जिस ढंग से संत महापुरुषों की जो जीवनी है वो भी हमें प्रेरित करती है, उसी प्रेरणास्पद बातों को लेकर हम आज की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं भाटिया साहब को आमंत्रित करता हूं कि जितने भी मेहमानों ने आज इस संकल्प दिवस पर बातें कही है, और जयंती खूंटे जो बिटिया है वो एक बहादुर है और संघर्ष करके इस मुकाम पर वो पहुंची है, तो मैं भाटिया साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो बहुत सारे ऐसे बेटे और बेटियां जो आज सफ़र कर रही हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे जातिवाद को लेकर हो, चाहे पढ़ाई लिखाई को लेकर हो, इस बाबत हम आपकी सारगर्भित विचार आज की इस चर्चा में लाना चाहते हैं। जसबीर भाटिया साहब। हेलो, जसबीर भाटिया साहब अपने आप को म्यूट करें। जी जी जी। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू फतेह, सतनाम, प्रणाम जी, सबको। सतनाम सर। सब आपकी बातें सुनी है मैंने, और बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और खास करके भी जो बात कही मीना जी ने नेपाल से, उस बात को हम कई बार दोहरा चुके हैं,
और सभी आपने दोहराई है, मैं नहीं कोई खास मैं ही दोहराया हूं। संगठन की बात की हमने। उन्होंने कहा था कि जब सरकार ने ये मानना अस्वीकार नहीं किया कि वो एक जातिवाद की वजह से वो 6 लोगों का तो खून हुआ, लेकिन सबके सब जितने भी देश के अंदर जो छोटी जाति के लोग थे सब इकट्ठे हो जब उन्होंने आवाज उठाई तो सरकार को भी झुकना पड़ा। ये इस बात का अभाव है हमारे देश के अंदर। देखिए, जो अत्याचार करते हैं वो तो बहुत बुरी बात है, और जो लोग अत्याचार को चुपचाप सहते रहते हैं उससे ज्यादा बुरी बात है। सदियों से हमारे देश के अंदर ये जो इतना अत्याचार हो रहा है मानवता के ऊपर, उसको लोग चुपचाप सहते आए। उनको ये बता दिया गया था कि आपका भाग्य है, आपको ऐसा ही रहना है। अभी कुंटे साहब ने कहा, साहू साहब ने कहा, सोमानी साहब ने कहा, उस व्यवस्था से कोई चुनौती दीजिए कि हम इसको आप स्वीकार नहीं करते, और इकट्ठी आवाज दीजिए। एक एक आदमी की आवाज से बात नहीं होगी। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक देश में आजादी नहीं आ सकती। देश में आजादी नहीं है, मैं नहीं मानता। आजादी सिर्फ एक छोटे से वर्ग को मिली है, जो ज्यादातर समाज में जो हमारे लोग हैं उनको आजादी नहीं मिली है, क्योंकि उनके मानसिकता थे वो अभी गुलाम है। उनकी मानव जो उनका मेंटेलिटी है, जो उनका सोचने का ढंग है, वो अभी गुलाम है, उस व्यवस्था के गुलाम है जो 2000 साल 3000 सालों से आपके ऊपर थोपी गई। और चुनौती के लिए देने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देने पड़ते हैं। मैं बार बार सिख धर्म के इतिहास के बारे में बात ना करूं, आप सुन चुके हैं। गुरु अर्जन सिंह देव के साथ, गुरु तेग बहादुर के साथ, गुरु गोविंद साहब के बच्चों के तक शहीदियां हुई। वो तो थोड़ी सी शहीदियां हुई, उसके बाद आपको मालूम ही नहीं है कितने हजारों की तादाद में सिखों ने शहीदियां पाई हैं, लेकिन वो अन्याय को स्वीकार करने से इनकार कर। यही बात चाहिए सारे भारत में अंदर। हम सब उसी सतनाम को मानने वाले हैं, लेकिन संगठित नहीं है। अब आप देखिए, आपने कहा है संकल्प है, आपके नौजवान लोगों को कितनों को पता है उसके बाबा साहब के संकल्प? बताइएगा मुझे। तो आपने क्या शिक्षा दी है उनको? तो आपका क्या ख्याल, सरकार उनको स्कूलों में बिठा के ये शिक्षा देगी? कभी नहीं देगी। हाँ, अक्षर ज्ञान दे देंगे, गणित ज्ञान दे देंगे, हिंदी उर्दू इंग्लिश पढ़ना सिखा देंगे, गणित सिखा देंगे, साइंस पढ़ा देंगे, लेकिन बाबा अम्बेडकर साहब क्या थे, उनके संकल्प क्या थे, क्या कितने लोगों को पता है? उनके आपकी फिल्मों की कहानियां सुन लें, एक्टरों की कहानियां सुन लें, एक्ट्रेसेस की कहानियां सुन लें, लेकिन इसका किसी को मालूम नहीं। तो आप खुद फेल हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं सही इसके। कहा आपने। बिल्कुल, आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप इस जुल्म को सहते आए हैं सदियों से और सहते चले आ रहे हैं। कल आज ऑरलैंडो फ्लोरिडा में अभी ग्लोबल पीस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, मैं उसका एक हिस्सा हूं। तो उसमें ऐसी छोटी छोटी मूवीज बनाई जाती हैं जो इंसानियत के ऊपर हैं, उनके समस्याओं के ऊपर हैं। और एक अमेरिकन प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के, लीसा, उन्होंने हिंदुस्तान में जाके मूवी बनाई है एक छोटी सी, मैं देख के दंग रह गया। वो क्या थी, और वो चोरी छिपे बनानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने जाके जो हमारे भंगी लोग हैं, स्वीपर लोग हैं, जो झाड़ू फेरते हैं सड़कों पे, उनकी जीवन की कहानी बताई। और उसमें एक इंसान थे विमल जी, जो उनको गाइड कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरी माता जी को मैं अपनी जेल में मिला था, छोटा सा बच्चा था, मेरी माता जी को जेल कर दिया। एक स्वीपर को, झाड़ू फेरने वाली को, एक सरकार ने लेडीज को, कई और लेडीज को जेल में कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो
बेचारे कुछ अपनी वेज अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते थे। ये उनका कसूर था कि वो यही मांग कर रहे थे हमें पैसे कुछ और दिए जाए। उनको जेल भेज दिया गया और जिस हालत में वो रह रहे हैं वो कलकत्ता में, दूसरे शहरों में, दिल्ली में उन्होंने दिखाया जगह जगह जाके। और वो कहते हैं हमें चोरी छिपे जाके ये मूवीज देनी पड़ी क्योंकि जो ऊंचे लोग हैं हिंदुस्तान के देव उनको पसंद नहीं आएगा कि हम ये भी हिंदुस्तान का जो नक्शा दिखा रहे हैं। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मैं उनको मिलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं, कोशिश करूंगा मैं, अगर वो हमारे आदिवासी लोगों के जीवन के बारे में कोई ऐसी फिल्म बनाए तो आप ये समझिए आपका अपना कसूर है। आप इकट्ठे क्यों नहीं होते, आप आवाज क्यों नहीं उठाते, क्यों सहते रहते हैं? बाबा अम्बेडकर को याद करके हम भाषण देते हैं, सुना जाता है उनके लिए, बाबा अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है हिंदुस्तान में, उसको इक्वालिटी डे मनाया जाता है। कहाँ इक्वालिटी? बातों में ही है ना, दुनिया को दिखाने के लिए। हाँ देखो जी हम क्या कर रहे हैं, हम देश बड़ा, हमारा महान देश है, हम तो जगत गुरु हैं। हम जगत गुरु हैं लेकिन क्या कर रहे हैं? सो मैं यही कहूंगा, आप सबकी जो बातें कही हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि आपने कह दी है, बहुत सुंदर बातें कही हैं। कुंटे साहब ने, सुनवानी साहब ने, साहू साहब बेटी ने कही बातें। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ जयंती से। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एवरी डे आई से दैट। आप जैसी बेटियों चाहिए, आप जैसी बेटियों को संकल्प करना, हर एक के आदमी को एक संकल्प करना है, मुझे किसी को शिक्षित करना है या किसी को नौकरी या कुछ काम देने में उसकी हेल्प करनी है या किसी भी तरीके से हेल्प करनी है, किसी भी तरीके से, ताकि उसका जीवन सुधार सके। और कुछ लोग जहां रहते हैं मिलके ये कहें कि हमें अपने नेबरहुड में सफाई रखनी है, ये भी एक बड़ी बात है। सफाई रखनी, हमें अपने जीवन को साफ सुथरा करना है, ये भी एक बड़ी बात। हमारे गांव में जाओ, जहां ढेर लगे हैं कूड़े के ढेर लगे हैं, गंद है, सब जगह बीमारियां फैल रही हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं, हम दूसरों के ज्यादा, ये कोई हमारे लिए काम करेगा, somebody else will do it for us। कोई करेगा, दुनिया में कोई नहीं होता, कोई किसी आदमी का नाम कोई नहीं, कोई हम खुद ही हैं। तो आप उठिए, अपने अधिकारों को मांगिए, अगर बलिदान देना पड़े तो दीजिए, शहीद होंगे, लेकिन नहीं होगा जब आप संगठित होंगे तो ये नौबत भी नहीं आएगी। आपकी आवाज में ताकत है, आपके वोट में ताकत है, वोट दीजिए, सोच समझ के दीजिए, और जिसको दीजिए फिर उससे जवाब मांगिए कि आपने क्या किया हमारे लिए। वोट मांगने आते हो, बाद में पता नहीं चलता आप कहाँ चले, वो छुप जाते। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि देश तभी आजाद होगा जब देश के सभी लोग ये महसूस करेंगे हाँ हम आजाद हैं, उनके मन में आजादी होगी। तो ये मेरी आपसे चुनौती है, उठिए। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने सही बातों को हमारे लोगों के सामने तक ये सच बातें कही है, हालांकि लोगों को कड़वा लग सकता है। मैं कृपाल सिंह जी, डॉक्टर कृपाल सिंह के पास लौटना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कृपाल सिंह साहब, अभी जितने भी मेहमानों ने अपनी बातें रखी है, भाटिया साहब ने भी रखी है, सारांश में इस बाबत आज के जो खास चर्चा है, खास जो मतलब जो आज की जो टॉपिक है वो एक संकल्प है। बाबा साहब ने संकल्प ली, चाहे संत महापुरुषों ने अपने समाज के कल्याण के लिए संकल्प ली, अपनी कुर्बानी दी। तो इस बाबत हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। वाकई में ये संकल्प लेने की जरूरत है, संकल्प लेने का दिन भी है। तो मैं इस बाबत आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। नमस्ते, सतनाम। First of all, I want to commend you, Jayanti, for your determination to do the best you can to provide employment for people and guide them properly. And मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे को माफ करना, कभी मैं अंग्रेजी में चेंज हो जाती है मेरी बोली। मैं ना तो थोड़ी पंजाबी बोल सकता हूँ, ना हिंदी, ना इंग्लिश, सब बिच विचाले है सब कुछ। सो कहने का मतलब ये है मेरा कि
Thank you. I love your language, right? Thank you, Janti. So, आपने जो भी आपने विचार पेश किए हैं वो बहुत अच्छे हैं सबने। देखो, गुरु ग्रंथ साहब में ये बात आती है, बबानियां कहानियां पुत सपुत करें। जो अपने बड़े बडेरियों के कहानियां है ना, वो आपका जो लिंक है ना, जो पुत्र होती है उसको उसके घर में, पर उनको सुपुत्र और सुपुत्रियां बनाने के लिए उनके अपने इतिहास की वाकफियत की जरूरत है। जो अपने बड़े वडेरियां दी इतिहासिक चीज़ां नहीं पढ़नगे, उन्ना चिर उन्ना दे विच प्राइड नहीं पैदा हो सकता, उन्ना दे विच फखर नहीं पैदा हो सकता अपने उत्ते। जे सिर्फ उन्ना दी बुत पूजा करी जाणगे, उन्ना दे त्योहार मना ले, इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां कोई फायदा नहीं होना। ज्ञानी भी बड़े ने, lots of Brahmins claim to be gyanis and there are a lot of educated people, पर फिर भी भूखे मर रहे हैं, फिर भी उनका कुछ चल नहीं रहा, लुटेराबाजी शुरू है उनकी। इसका इलाज तो ये है, आप इकोनॉमिक सिस्टम है ना जो, उसको चेंज करने के लिए यू हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग के भी इकोनॉमिक बाइकआउट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। देखो एक मिसाल, गुरु नानक साहब जो उनकी उम्र हुई 13-14 साल की, उनको कहते जनेऊ पहनो जी। सब बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ और जब गुरु नानक साहब, बच्चे नानक पूछ रहे हैं कि भाई ये जनेऊ क्यों पहना रहे हो? हाँ जी, आप ऊंची जात के हैं और आप हिंदू बन जाएंगे और उससे आपका वेदों की शिक्षा ले सकोगे। तो गुरु नानक साहब एज ए नानक ही सेड, ते फिर मेरी भैन नूं भी पाओ, यही जनेऊ है जी, मेरी भैन नूं भी पाओ, वो भी पढ़ सके। तो वो नहीं हो सकता, लेडीज नॉट एलिजिबल फॉर दैट। तो जब मेरा दोस्त है मर्दाना, ਉਹਦੇ पा दो, वो भी तो बराबर मेरा खेलन वाला, मैं ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ खेलते हैं, ਉਹਦੇ भी नहीं हो सकता कि वो मुसलमान है। अच्छा, ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ खेलते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, I don't need this kind of ਜਨੇਊ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਂਡੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। सो देखो कितना बड़ा इकट्ठ होएगा उस वक्त जब ये सेरेमनी कर रहे थे, किस इस यहाँ एक बच्चे का कितना होशियारी थी कि उन्होंने उनको पंडित को लाजवाब कर दिया और जनेऊ नहीं पहना। पर दूसरे पास से गुरु तेग बहादुर जी, जब औरंगजेब ने इतनी सख्ती की कि जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था, तो गुरु अर्जन देव ने वही जनेऊ, गुरु तेग बहादुर ने वही जनेऊ बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स ही बेसिक के जो भी हो जिस तरीके ना वर्शिप कर दे है, जब मैं एग्री करदा या नहीं करदा उन्हां दे नाल, पर उन्हां दा राइट है। सो साडे कुदरती राइट्स जेडे ने ना, वो सानू जेडे ने परमात्मा वालों मिले हुए ने, स्टेट वालों नहीं, ना किसी बामण कोलों जां किसी होर पासों। वो साडे कुदरती राइट्स से उन्हां नू सानू समझण दी लोड़ है। अंबेडकर साहब ने सानू उन्हां राइट्स की जिहड़ी है ना ज्ञान करवाया ते उन्हां नू संविधान दे विच शामिल कीता, पर उन्हां दी जिहड़ी प्रैक्टिस है, उन्हां दे जिहड़ा प्रचार है, वो ते असीं लोकां ने करना ना। जिन्ना चर उन्हां ते असीं अमल नहीं करांगे, गल्ली बाती घर पूरा करी जावांगे, कोई तरक्की नहीं हो सकती। सो एक जैसे डॉक्टर सुनावनी ने कहा था कि वो बुत पूजा छोड़ो, वो मंदिरों में जाना छोड़ो, जहां जब लोग कहते हैं भाई हमारी सफाई करो, ये पैसे भी नहीं उनको देते, चलो अपनी सफाई आप करो। और जो चीजें हैं उनका बाइकआउट करोगे ना जब आप, इससे इकोनॉमिक लिबर्टी पैदा होगी। दिस इज वन वे। वही है कुका लहर पंजाब में हुई थी एक बार, जिसने अंग्रेजों को बहुत तकलीफ दी, वो उनकी बाइकआउट के थ्रू ही गांधी जी ने अपना आंदोलन किए। सो ऐसे ही जो बाइकआउट इसमें आप विचार करो कि कैसे उसको प्रैक्टिस किया जाए, और एक दूसरे से बार्टर सिस्टम शुरू करो।
ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता, जरूरी नहीं कि मैंने पैसे ही मिलने चाहिए। जे आपके पास गेहूं है तो वो भी दे सकते हैं आप, उसको भी सब्जी है वो भी चल सकती है, नहीं भी है तो चलो कोई गल नहीं, किते होर परमात्मा बख्शण आहार है, कोई होर राह दे देवे। सो इस तरह ना सानू मदद करने की लोड़ है कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ by practicing economic boycott as well as by practicing ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, सिर्फ ना जी टाइम पूरा करी जावांगे, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। और सो यही मेरी आपको सबसे अर्ज है कि कुछ करो अपने घरों में, अपने यारों दोस्तों के रल के, और समाज की तरक्की ऐसे ही शुरुआत होगी। अदरवाइज पंचा का कहना सिर मथे पनाड़ा उठेगा उठे, that's what is used in Punjab कि गल्लां बातां बहुत हो गई, but nothing happened, and that's over and over and over again, and the time passes by, कोई चेंज नहीं आती सिस्टम में। इतनी अर्ज है मेरी, एक्शन ओरिएंटेड। नमस्ते सर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह जी। हमारे आज का जो डिबेट का टाइम है वो तो करीब पूरा हो चुका है, और बहुत सारे बुद्धिजीवी ने आज के इस कार्यक्रम को सारी बातें कह दी है। मैं लास्ट में थोड़ी विचार के रूप में एक शब्दों के आधार पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। खुंडे साहब, लास्ट कमेंट के रूप में आप एकदम शॉर्ट में मुझे एक सेकंड दीजिए, मुझे एक सेकंड दीजिए जगदीश जी। ऐसा है कि सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरे कहने में कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करना भाई। मेरा अपने जज्बात थे, मेरे अपने जिस वेग में आ गया हूँ, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ अंदर से ये जो अन्याय हो रहा है हमारे देश में वो बुरा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इसी से छुट्टी लेना चाहता हूँ, मेरी दूसरी और मीटिंग शुरू हो रही है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, और बहुत शुक्र है, और माफी चाहता हूँ बात हुई। बहुत धन्यवाद जसवीर भाटिया साहब। खुंडे साहब, लास्ट में आप अपनी प्रतिक्रिया दें आज के इस कार्यक्रम के बाबत। मैं खुंडे साहब, आज के संकल्प जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था जी, और मैं बताना ये चाहता हूँ कि उन्होंने कहा और अमल में किया, जिंदगी में अपने जीवन में जो संकल्प लिया उसको जीवन में अमल करके दिखाया। हम तो डॉक्टर अंबेडकर को अभी भी, जैसा उन्होंने नेपाल वाली मेरे हमारी बहन बोल रही थी और हमारी बिटिया बोल रही थी खूंटे, और भी मैं सोनवानी जी की बात में सुनता रहा। इससे पता चलता है एक्चुअल में आप देखोगे अभी भी अंबेडकर की विचारधारा आम विचारधारा नहीं बन पाई, ये बात को मानना पड़ेगा। अभी भी हम में अज्ञानता और अनजानापन भरा हुआ है। हम परंपराओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं कि हमारे मन में अभी भी एक किसी न किसी जगह पे जो भावनात्मक रूप से जो कमजोरी है, भ्रम है, अंधकार है, कहीं न कहीं है। ये बात को मानना पड़ेगा। ये इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का प्रचार भी बहुत देर बाद शुरू हुआ। वो तो काशीराम जी की मेहरबानी है कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को सड़क में ला दिया, नहीं तो 1980 तक लोग, मेरे जैसे लोग भी डॉक्टर अंबेडकर को नाम नहीं जानते। 1980 तक मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं जानते, सोच सकते। तो ये स्थितियां थी। अभी भी पूरे बाकी जितने भी संत महापुरुष हैं, हमें तो वो चीज पढ़ाया जाता है जिसके बारे में हम कल्पना लोक में हैं।
हम स्वर्ग लोक की सपनों में लगे रहते हैं। अभी भी हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे इस व्यवस्था के लायक नहीं। हम संविधान नहीं पढ़ाते, हम व्यवस्था पढ़ाते हैं, गीता पढ़ाते हैं। अभी भी रामायण पढ़ाने की बात कही जा रही है, रामायण में केवल की कल्पना है। तो इससे पता चलता है कि अभी भी हमारी जो व्यवस्था को जो संचालन करने वाले हैं वो संविधान की भाषा को से दूर हटाना चाहते हैं समाज को। ये बात मानने लायक है। हमें इस बात का संकल्प लेना होगा। आज हम बाबा साहब की बात सोचते हैं, हमें संकल्प लेना होगा। हम उनकी बात को अगर जानते हैं तो हम कम से कम 10 लोगों को बताएं, 10 लोगों को और बताएं। मैंने एक ही संकल्प, मैं अपना अभी भी मैं इस बात को करते रहता हूँ। कल मेरे साथ एक आए थे कनाडा से, एक साथी आए थे सत्येंद्र करके, कनाडा में रहते थे। वो अभी आए थे इंडिया से, तो मेरे पास आए थे। कल दिन भर हमारी चर्चा हुई। पंजाब में वो घूमते रहे, उन्होंने उनके पंजाब के बारे में बताते रहे। वो पंजाब से हैं, तो उन्होंने, वो जलंधर के पास ही उनका गांव है, तो उन्होंने मुझसे, और उनके रिश्तेदार अभी भी वहां रहते हैं, तो बता रहे थे कि अभी भी हमारे लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। हम इसको छोड़े तो छोड़े कैसे? ये भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है, इससे हमें दूर आना पड़ेगा। अज्ञानता को, जब तक हमारा जो ज्ञान का स्तर है अभी भी उस स्तर का नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के जो प्लेटफॉर्म को मैच करता है। इसलिए हमको उसकी, हाँ मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इसलिए हमको उनके जो विचारधारा का प्रचार को बहुत तेज करना होगा, तभी हम आजादी की सपना देख पाएंगे। वरना हम गुलामी से दूर नहीं है। जो नेपाल की स्थिति है, जो हमने सुना है, वो इंडिया में ऑलरेडी है। 70 साल आजादी के बाद यहाँ तो कानून नहीं, कानून बनने के बाद, यहाँ तो कानून नहीं है, यहाँ तो कानून बनने के बाद आज भी हाथरस जैसी होती है। तो ये स्थितियां यहाँ बन रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रचार चाहिए, उनकी विचारधारा का प्रचार चाहिए, बड़े पैमाने में प्रचार चाहिए। जो जानकार हैं और लोगों को जानकार बनाए। और मैं इसी में ही काम में लगा हुआ हूँ, और मैं अभी भी कैंप देते रहता हूँ। और अभी भी मैं लगातार मैंने यही किया है कि मैं उनकी विचारधाराओं को, वन मैन वन वैल्यू का जो सिस्टम है उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, इस दिशा पे हमको आगे बढ़ के काम करना होगा। मैं उन सभी साथियों से जो ह्यूमैनिटी को, मानवता की बात करते हैं, तो उन सारे मानवता, दुनिया में सारे मानव एक जैसे, मानव और मानव जी खोटे साहब, हमारा कार्यक्रम धन्यवाद देता हूँ, मानवता से धन्यवाद देता हूँ, इसकी प्रचार करें। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देना चाहूंगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का समय करीब समाप्त हो चुका है। आने वाले समय में हम फिर से विस्तार से इस बात की, बाबा साहब के विचारों को लेकर हम डिबेट करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, RI सोनवानी साहब जी का, और संतोष साहू साहब का, जयंती खुटे जी का, मीना पेरियार जी का नेपाल से, और रोशनी जी जो जुड़ी थी उनका भी हम बहुत शुक्रिया करते हैं। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल के इस डिबेट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आज के इस डिबेट को हम यही समाप्त करना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। थैंक यू सभी मेहमानों का शुक्रिया। सतनाम, सबको सतनाम।